राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, पूरी सुन लेना। भाई एक लड़का था और वो पढ़ा था कॉलेज में। तो वो जहाँ रह था वहाँ की मालकिन थी। भाई उसके हस्बैंड भी नहीं थे, ना बच्चे थे, वो अकेली थी। लेकिन भाई किराए का जुगाड़ कर रखा था, मतलब पूरी बिल्डिंग किराए पे दे रखी थी। तो भाई और वो ब्याज पे भी पैसे दे रही थी। तो भाई बस उसका काम के खराब था। वैसे तो वो ठीक थी, पर भाई जो भी उसका ब्याज पे पैसे ले जावा था, अगर उसने टाइम जिस जो डेट दी है, अगर उस पे नहीं दिया तो फिर भाई वो ब्याज ज़्यादा लगा दे रही थी। और और भी कुछ जो उनका जो गिरवी रखने का जो सामान था वो भी रख ले रही थी। तो ये जो लड़का था ये भी पढ़ा था और भाई ये भी रहा था। तो ये और देखे कर था, अब भाई यो जो बुढ़ी माँ है वो कितनी परेशान करे लोगों ने। अगर ब्याज टाइम पे एक दिन का भी ब्याज नहीं, टाइम दे देती इस टाइम तक अगर ब्याज नहीं आया तो भाई आप कुछ और भी लेके आना, ये है वो है। मतलब उसका काम ये था कि सारे सामान नन्नू उजाड़ा के मेरे घर जावे। मतलब एक बार पैसे जो ले ले उससे तो ये समझ लो वो दलदल में धस गया। अब भाई उसका कभी हिसाब नहीं होगा। इतना वो सब कुछ नू मान लो कमाओ और उसके दे जाओ। तो बस उस लड़के ने जो है, उस जो बूढ़ी माँ थी उससे हीन भावना हुई। बस उसके दिमाग में यही चलता रहा था कि इस बुढ़िया का मैं गला दबा दूंगा, इस बुढ़िया का मैं गला दबा दूंगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था। तो भाई ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, बीतता गया, बहुत टाइम हो गया भाई। बस वो यही देखता रहा कि जो भी आए पैसे ले, और भाई वो ये समझ ले एक तरह से उसका गुलाम बन गया। कमाएगा और उसको दे जाएगा, क्योंकि कभी उसका तो ब्याज उतरने, पैसे उतरने वाले हैं नहीं। तो भाई 2 साल सारे हो गए और उस एक बार उसने भी ज़रूरत पड़ेगी, भाई गरीब घर का था वो भी। तो उसके घर से पैसे नहीं आए, उसका वो जो पापा था वो हो गया बीमार और उसके पैसे नहीं आए। तो भाई उसने भी सोचा, उसने कही कि अम्मा जी अभी अब की बार मेरे पैसे नहीं आए तो भाई मैं अब की बार किराया नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने बोली किराया नहीं दे पाएगा तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ लेके आ। भाई जो आप तेरे पास है वो लेके आ, मैं तो मुझे तो पैसे चाहिए। तो वो उसके पास गया और भाई उसने वो सोची अब भाई और तो कुछ है नहीं उसके पास। तो उसने अपनी हाथ की घड़ी खोल के और उस बुढ़िया को दे दी, बूढ़ी माँ को दे दी। अब ये लो माँ जी, मेरे पास और तो कुछ है नहीं और मेरे पास तो ये घड़ी है। तो भाई जैसे वो बूढ़ी माँ ने घड़ी ली तो वो जंगले के पास गई और ऐसे देखने लगी घड़ी को, अब भाई जो मैंने पैसे देने हैं वो मेरे वसूल भी हो जाएंगे या नहीं, अब मैं कहीं मैं नुकसान में रहूँ। तो जैसे वो ऐसे घड़ी देख रही थी बाहर की साइड ले जाके, तो उस लड़के ने जाके और उसकी ऐसे गर्दन दबा दी, ऐसे गर्दन दबा दी। और जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए भाई, उस लड़के ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। जब उसके नाकों में से ब्लड ऐसे नू दबा के मतलब उसके हाथों पे आया, तब उसकी आँख खुली कि ये क्या कर दिया मैंने। तो भाई बूढ़ी माँ तो जो थी वो मर गई थी। तो जब उसका जो उसने होश आया कि ये मर गई, तो बस वो तो एक ही बात कह, मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको नहीं मारा। तो भाई तब तक तो भाई किसी ने फ़ोन कर दिया और पुलिस भी आ गई। तो पुलिस ने आकर वो पकड़ लिया। तो बस वो तो एक ही बात रटता रहा कि मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको नहीं मारा। अब आप बताओ उस बूढ़ी माँ को किसने मारा। अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा। उस बूढ़ी माँ को मारा, उसके दिमाग में जो चल रहा था ना 2 साल से, मैं इस बुढ़िया का गला दबा दूंगा, मैं इस बूढ़ी माँ का गला दबा दूंगा। उसके विचार ने उसको मारा। उसको तो होश भी नहीं था कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। जब उसको होश आया तो उसने यही बोला कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। उसने नहीं मारा, मारा उसने लेकिन उसने नहीं मारा। उसके दिमाग में जो चल रहा था 2 साल से कि इसका मैं गला दबाऊंगा, इसका मैं गला दबाऊंगा, ये सबको बहुत लूटती है, बहुत लूटती है, सबसे पैसे ज़्यादा लेती है, सबसे किसी का नहीं छोड़ती भाई, जो कमाता सब इसको दे जाते हैं। ये मतलब उसको दुख था कि भाई एक बार इससे जिसने पैसे ले लिए ये समझ लिए उसका गुलाम हो गया। तो उसको बस उसके यही दिमाग में चल रहा था कि इसको मैं गला दबा दूंगा। एक एक गरीब आदमी यहाँ थे लेकिन वो किसी ने भी नहीं बख्शे थे। तो भाई देखो उसके विचार चल रहे थे। आपके जो विचार है वही आपकी शक्ति है और वैसा ही आप करोगे जैसा आपके मन में विचार चलेंगे। तो भाई आप ये दिमाग जो है, ये दिमाग आपको कंट्रोल करे। इससे पहले आप ये अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो और अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भावनाएं अपने अंदर लाओ, ताकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। तो भाई अच्छी भावना रखे। नहीं तो देख लो भाई उस लड़के ने भाई बोल रहा है मैंने नहीं मारा, मारा मारा तो उसी ने, लेकिन भाई उसको पता ही नहीं। तो उसके मन में जो विचार चल रहे थे उस उन विचारों ने उस बुढ़िया का भाई देखो खून करवा दिया। बुढ़िया मारी गई बेचारी।
तो भाई अपने विचार शुद्ध रखे, अच्छे रखे, दूसरों के हित के लिए रखे, किसी का बुरा ना सोचे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।